पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली, कौमी परचम लहरा दिया गया। मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान यूएन चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद, मजबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पुरअमन महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास सुबह 11:30 बजे मुतवक्किल। सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। शदीद धुंध ने आज भी पंजाब को घेर लिया। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्वात, नारान, काकान, शुक्रान, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर खूबसूरत नज़ारे। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया में भी सयाहती मकाम का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। बालाकोट का दर्ज हरारत -6, काकान -4 और शुक्रान का दर्ज हरारत -, तक चला गया। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। आप खान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बड़ी बैठक। मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर। तहरीक-ए-इंसाफ का बानी चेयरमैन और दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कमेटी के सामने रखा। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पर बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हुकूमत समझती है कि बानी पीटीआई से मुलाकात अपोजिशन की जायज़ ज़रूरत है। स्पीकर अयाज सादिक बोले पीटीआई के दोस्तों को अपने बानी चेयरमैन से मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक ख़त्मी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात आज या पीर को होगी। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर। मुज़ाकरात के अगले दौर में पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब जमातें अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में मिलजुल कर बैठे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुशअस्लूबी से हल होंगे। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाली बैठक को मस्बत करार दे दिया। बोले पीटीआई वालों से कहा है कि रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है। फौज का अपना एक प्रोसीजर है। अपने निज़ाम के तहत सजा दी जाती है और माफ किया जाता है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहली दफा एक इतना बड़ा वाकया हुआ है। स्टेट इसको हैंडल कर रही है। कई महीनों से कह रहा हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होना अच्छी बात है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा वाकया है। 9 मई पर शफाफ इंसाफ नजर आता है। पाक फौज का एहसन इक़दाम। सानिया 9 मई के 19 मुजरमान की सजाए मुआफ़। ISPR के मुताबिक मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने रहम की पटिशन दायर की। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 19 मुजरमान रहम की दरख्वास्तें मंजूर होने के बाद रिहा।
मुल्जिमान की रिहाई रहम की दरख्वास्तें कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गईं। मुजरिमों का दरख्वास्तों में 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने का एतराफ़। फरीकैन में अमन मुआहदे के बाद फारचनार में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। कोहार जाने वाली शाहरा पर आमदरफ्त बहाल न हो सकी। रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ जिले में 4 मकामात पर धरने। भूख से परेशान शहरियों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। मुश्किलात से तंग फारचनार के अवाम को जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद। पूरम में देखें जिस तरीके से मुल्क दुश्मन एलिमेंट्स वहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो कल मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और जो मुआहदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादा किए हैं, उसको पूरा किया जाए। पुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने नहीं होते। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का असला पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। गवर्नर की बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मज़म्मत। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक के लिए जोड़ने वाली ज़ेर समंदर केबल्स में खराबी। पीटीआई का कहना है कि मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशिश। पीटीआई सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। टेलीकॉम सार्फिन को वक्तन फवक्तन आगाह किया जाता रहेगा। हम सफर को मनाने की कोशिश नाकाम। बहनोई ने साले को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में मुलजिम अपनी रूठी साथी को मनाने ससुराल इनकार पर फायरिंग कर दी। 18 साला अब्दुल कादिर जाबाग, 22 साला इकरा शदीद जख्मी। खातून की हालत तशवीशनाक। मुलजिम सज्जाद मौके वारदात से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। अदाकारा नरगिस और शौहर के दरमियान सुलह। लाहौर के सेशन कोर्ट में मुबैना तशद्दुद के मुकदमे पर नरगिस और माजिद के दरमियान सुलह हो गई। दोनों फरीकैन की जानिब से बाहमी रजामंदी से सुलहनामा अदालत में जमा करवाया गया। माजिद बशीर ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदाकारा ने लाहौर के इलाके डिफेंस सी में शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट में पानी के टैंक में गैस भरने से 2 अफराद जा बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। इस्लामाबाद में ममनुआ असलहे का बेदरीग इस्तेमाल। वजीर आजम ऑफिस के अक़ब में रात गए अंधाधुंध फायरिंग। वीडियो जीटीवी न्यूज को मौसूल। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की मुतालिका थाने के एसएचओ के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। कराची में एक बार फिर पानी के बहरान का खदशा। के इलेक्ट्रिक का धाबिजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम शुरू करने का ऐलान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, PECS सोसाइटी, सदर लियारी और खारादर के इलाके मुतासर होंगे। मरम्मती काम 5 जनवरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगा। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच आज से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड केप टाउन में मौजूद। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने का मिशन। शहर को रात में रोशन रखने के लिए रंग बिरंगे बर्फी कुमकुमे लगा दिए गए। अंडर पासेस से गुजरे, ब्रिज पर सफर करें या फिर किसी शाहरा पर गाड़ी दौड़ाएं। हसीन नज़ारे मुसाफिरों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। लाहौर में सजा कल्चर फेस्टिवल। अरबी म्यूजिक पर फनकारों की परफॉर्मेंस और सिंधी इलाकाई गीतों पर रिवायती रक़्स। बर्फी लिबास ज़ेबतन करके परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ करतब दिखाए गए। कोयटा में रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स ने वॉक करके रैंप पर जलवे बिखेरे। नौजवान मॉडल भी किसी से पीछे न रहे। कबालों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल लूट ली।